नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नमस्कार साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान में भगवान वाल्मीकि सृष्टिकर्ता और रामायण के रचयिता हमारे आदर प्रेरणा स्रोत भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में मैं तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों के अलावा 36 बिरादरी के लोगों को मैं आज इस वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। जिले भर में धूमधाम से मनाया गया रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस। गांव मायना में शुरू किया गया गो सेवा धाम। बाबा कालिदास व बाबा करणपुरी ने की शिरकत। महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि, कहा कांता अलाड़िया ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिक्षा भारती स्कूल में युवाओं को प्रेरित करने के लिए लगाया गया जिला अभ्यास वर्ग शिविर। प्रजातांत्रिक शासन, व्यवसाय प्रबंधन और सूचना के अधिकार पर हरकोफेड ने विकास भवन रोहतक में आयोजित की विचार गोष्ठी। सांसद बाबा बालकनाथ ने किया दादा कुंदन सिंह धर्मशाला व खाप के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन। नांदल खाप सामाजिक कार्यों में अग्रणी संस्था, कहा बाबा बालकनाथ ने। महर्षि वाल्मीकि के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। मैं शंति कोच्चर और मेरा छोटा भाई नवीन आजाद आज सभी प्रदेशवासी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम प्रभु श्री राम जी के चरणों में, भगवान वाल्मीकि के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, जो हमारा देश पीछे कोरोना लहर से जूझा, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब हम यही प्रार्थना करते हैं श्री राम के चरणों में जो तीसरी लहर है, इससे सभी को बचाएं और अपना आशीर्वाद बनाएं, इस महामारी से सभी को बचाएं। जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय वाल्मीकि भगवान की, श्री रामचंद्र महाराज की जय। जिले भर में आज रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि का प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रोहतक के पाड़ा मोहल्ला स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर के पास सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महर्षि वाल्मीकि को याद करते हुए समाज के गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का स्टेज संचालन करते हुए राजेश बोहत ने बताया कि इस अवसर पर रक्तदान शिविर, महर्षि वाल्मीकि की झांकी और जगह जगह भंडारे भी लगाए गए हैं। सभी ने भगवान महर्षि वाल्मीकि के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा के साथ साथ शिक्षित करने पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज समाज में किस प्रकार का जो माहौल और जो देश में जिस तरह की काफरत। बोलो जय वाल्मीकि, बोलो वाल्मीकि भगवान की। भाई भाई आज का हमारा कार्यक्रम रोहतक शहर में पूरे चारों मोहल्लों की तरफ से, पांचों मोहल्लों की तरफ से, 100 घरों की पंचायत की तरफ से हर वर्ष की तरह अपने पाड़ा मल्ला वाल्मीकि मंदिर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आज भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम 36 बिरादरी के लोगों को हमने आमंत्रित किया है। ढंग से भाईचारे से एक दूसरे को बधाई देते हुए इस शोभा यात्रा का वहाँ से जो आयोजन पाड़ा मल्ला से होते हुए पूरे तमाम रोहतक शहर के मुख्य बाज़ारों से होता हुआ वाल्मीकि मंदिर पुरानी सब्जी मंडी के यहाँ संपन्न होगा। और तमाम साथी जगह जगह समाज के सामाजिक संस्था संगठनों ने जगह जगह हर साल की तरह भंडारे का, प्रसाद का और खाने पीने की वस्तुओं का, चाय का जो प्रबंध किया हुआ है, सभी समाज के लोगों का मैं हमारे हरियाणा वाल्मीकि महासभा की तरफ से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। शरद पूर्णिमा के अवसर पर गांव मायना में गो सेवा धाम का उद्घाटन किया गया, जिसमें बाबा कालिदास महाराज व बाबा करणपुरी महाराज सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जानकारी देते हुए एक गो भक्त ने बताया कि इस गो सेवा धाम में लावारिस, बीमार, पीड़ित गायों का इलाज किया जाएगा व उन्हें रखा जाएगा।
इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, गौ सेवा एक गौ सेवा संघ आश्रम का आपने निर्माण किया है। आप बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। मेरा बाँव बाजू में मेरा मित्र महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज विराजमान हैं। दाहिना बाजू में खादीलाल बत्र जी महाराज सर हैं, श्रीमान जज साहब हैं और अन्य अन्य आए हुए अतिथिगण, संगीतकार, मातृशक्तियाँ, गौ सेवा, गौ भक्त जन सभी आए हैं। डॉक्टर मल्लिक, इसी तरह से गौ सेवा का इस भारत में संरक्षण होता जाए तो एक भी लावारिस गौ रास्ता घाट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दान पीर का कमी नहीं है, किंतु हमारा मन का सेवक का कम है। राधे, जय गौ माता की। आज भक्ति धारा गौ सेवा धाम झज्जर रोड मैना गांव ओमैक्स सिटी के सामने आज हमें मौका मिला है। यहाँ जो आज संस्थापना उद्घाटन समारोह है, इनका अपने आशीर्वाद लेना आचार्य जी का। और सबसे बड़ी जो मेन बात, गौशाला शहर में बहुत हैं। जो गौ अस्पताल हैं वो शायद शहर में 2 ही हैं, एक दिल्ली रोड पे और दूसरी जिसकी स्थापना उद्घाटन समारोह आज हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जैसे भी बता रहे थे, हमारे गौ सेवा के लिए 3 डॉक्टरों की टीम सेलेक्ट की गई है। 3 डॉक्टर जो दिन रात यहाँ गौ सेवा होगी। जो एक्सीडेंटल उपचार, जो बीमार गौ हैं उनका यहाँ पे उपचार होगा, उनका खाना। और आज जो प्रोग्राम है यहाँ पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर, पूर्णिमा है, खीर का प्रसाद जो स्पेशली पूर्णिमा पे स्पेशल बनता है, जो चंद्रमा की रोशनी में बनता है, उसका भी यहाँ प्रसाद वितरण होगा। और भंडारे का प्रोग्राम है, वो भंडारे का प्रोग्राम है आज। और हम सभी रोहतकवासी और नवीन भाई आज़ाद सेवा के ट्रस्ट के प्रधान नवीन जी और हम पूरा मंडल, पूरा ट्रस्ट, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करके और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए कांता लाड़िया ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों द्वारा बताए गए सिद्धांतों की पालना करना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि हम अक्सर ऐसे महापुरुषों द्वारा दिखाए रास्तों के बारे में सुन तो लेते हैं, लेकिन पूरे तरीके से उन्हें अपनी जिंदगी में अपना नहीं पाते। हमें चाहिए कि अगर ऐसे महापुरुषों को श्रद्धांजलि देनी है तो उनके द्वारा बताए मार्गों का भी हम अनुसरण करें। आज जगत पिता सृष्टि रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और उसी शुभ अवसर पर मैं महर्षि वाल्मीकि जी के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने आई हूँ। और मैं अपने सभी संगठन की तरफ से सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और जनता से अपील भी करती हूँ कि जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो सिद्धांत दिए, जो विचार दिए, जो जीने का तरीका हमें सिखाया, हम उनके विचारों पे चल के अपने जीवन को सफल बनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रामनगर स्थित शिक्षा भारती स्कूल में जिला अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के उच्चतम निर्माण विषय पर जानकारी देते हुए डॉक्टर पूजा राव, महानगर अध्यक्ष रोहतक, ने बताया कि किस प्रकार विद्यार्थियों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज का युवा अपने मार्ग से भटक गया है, उसे सही मार्गदर्शन कराने के लिए ऐसे अभ्यास सत्र अलग अलग जिलों में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा राव, महानगर अध्यक्ष रोहतक और प्रांत छात्रा सह प्रमुख और शोध प्रमुख हरियाणा प्रांत। अभी हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला अभ्यास वर्ग आज हो रहा है,
जिसमें कि हम अपने कार्यकर्ता निर्माण से रिलेटेड जो हमारे सत्र रखे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और कैसे हम डिसिप्लिन के साथ आगे हमें काम करना है उसके बारे में हम अपने कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं। तो इस कार्यक्रम के थ्रू कैसे छात्रों में आप इनका निर्माण करते हैं? हम एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, जो न्यूसेंस पावर है उसको नेशंस पावर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्या ऑब्जेक्ट क्या मोटो के साथ हमने आगे एक मोटिवेशन हम अपने कार्यकर्ताओं में डालते हैं कि वो कैसे राष्ट्र निर्माण करें, व्यक्ति निर्माण से और राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ सकें। उसके लिए हमने अलग अलग सत्र रखे हैं और उसके लिए हमने पूरे प्रांत भर से स्पीकर्स बुलाए हैं जो कि बच्चों को अपने जो विचार हैं, एक्सपीरियंस है वो साझा करेंगे और इनके भी जो डाउट्स होते हैं वो वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। हरकोफेड द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने और सहकारिता के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए रोहतक विकास भवन में प्रजातांत्रिक शासन, व्यवसाय प्रबंधन और सूचना के अधिकार 2005 विषय पर सारगर्भित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता हरकोफेड की डायरेक्टर संतोष देसवाल ने की। वहीं रोहतक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हरीश कौशिक ने मुख्य अतिथि और कैप्टन जगबीर मलिक ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। विचार गोष्ठी के मुख्य सूत्रधार सहकारिता शिक्षा अधिकारी मनोज गोयल ने इस गोष्ठी में विषयों से संबंधित विशेषज्ञों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था, जो कि एक सराहनीय चयन था। नांदल खाप द्वारा निर्मित दादा कुंदन सिंह धर्मशाला का उद्घाटन आज बाबा मस्तनाथ मठ के महंत एवं सांसद बाबा बालकनाथ ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर और रिबन काट कर किया। इसी के साथ साथ खाप के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भी धूमधाम से हुआ। बाबा बालकनाथ ने कहा कि नांदल खाप सामाजिक कार्यों में एक अग्रणी संस्था है। क्षेत्र के लोगों के लिए चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक और विकास के कार्य पूरी तन्मयता के साथ किए जा रहे हैं, जिसके लिए खाप कार्यकारिणी बधाई की पात्र है। दादा कुंदन सिंह के नाम पर बनाई गई इस धर्मशाला से हजारों लोग लाभान्वित होंगे। नांदल खाप प्रधान ओम प्रकाश नांदल ने कहा, सन 2002 से अखिल भारतीय नांदल खाप हर वर्ष 20 अक्टूबर को अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित करती आ रही है। खाप का प्रयास है कि वो अपने पूर्वज दादा कुंदन सिंह की याद में यहाँ एक धर्मशाला का निर्माण करवाए। भाईचारे के जरिए इस धर्मशाला के निर्माण के लिए रुपए एकत्रित किए गए। एक आयवा करवा दे या पैसे दिला दे तालाब में, वो जैसे होगा वो तो भाई आगे लेंगे। अभी हमारी धर्मशाला जो ये है, एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, हम आपको ये बता दें, ये धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला का नक्शा है वो अलग आगे जाएगा। उसमें इसकी जमीन है जो वो टेस्ट करा दी थी कि कितना पानी है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो आगे बढ़ेगी। ये धर्मशाला का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये शुरुआत है। जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग बनता जाएगा आगे ये काम होता जाएगा। तो हमारे बीच में अब भी अग्रणी हैं, सतीश नांदल जी बैठे हैं, समाज में हमेशा अग्रणी रहते हैं। हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, और मैं सबका मान सम्मान करते हुए मैं ये इनको बधाई देना चाहता हूं कि 4 कमरे जो हमारे दानियों ने बनाए हैं उनको विशेषकर धन्यवाद, क्योंकि 4 कमरे बनाना बहुत एक इनकी भावना थी। अब डॉक्टर राय सिंह जी की भावना थी कि वे मेरे बेटे की याद में बनाए। हमारी बहन आई हुई है सुभा कौर जी, इन्होंने कहा मेरे पिताजी की याद में कमरा बनाएंगे। और हमारे भाई सुरेंद्र जी और दिलबाग नंबरदार के सभी तीनों ने कहा कि नंबरदार बहुत अच्छे आदमी थे गांव में, उनके नाम से उनकी याद में कमरा बनाएंगे। तो इस तरह से 4 कमरे बने रहे। एक कमरा ऐसा बना, प्रधान जी ने कह दिया, राजेश जैन बहुत दानी है शहर के, इन्होंने कह दिया कि आप इतना दान करते हो, एक कमरा अपनी माँ के नाम से यहाँ बना दो। उन्होंने कहा ठीक है, एकदम से कमरे के पैसे दे दिए। तो 4 दानी बड़े थे, बाकी तो हमारे बीच में सभी दानी हैं। अश्विन माह की पूर्णिमा पर देश भर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन नंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान महर्षि वाल्मीकि के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की थी।
भाकियू नेता ने कहा कि संस्कृत भाषा के परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सभी को उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार जब तक इन 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी तब तक किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहेगा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।